वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधि एल्कोहालो से चल रहा है, जिसमें से हम फास्फोर पेंटाक्लोराइड बता चुके हैं, फास्फोर ट्राईहैलाइड बता चुके हैं। अब किसकी बारी है? थायोडीन क्लोराइडों के साथ अपक्रिया। एल्कोहालो से थायोडीन क्लोराइडों के साथ अपक्रिया हम बताने वाले हैं। इसमें कौन सा चल रहा है? एल्कोहाल। एल्कोहालो में एल्कोहालो से ये तुम्हारा ए नंबर में एल्कोहालो में दूसरी अपक्रिया है थायोडीन क्लोराइडों के साथ अपक्रिया। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए थायोडीन क्लोराइडों के साथ अपक्रिया। तो थायोडीन क्लोराइड को हम कहते क्या हैं? इसे हम कहते हैं सल्फर ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? सल्फर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। थायोडीन क्लोराइड को हम सल्फर ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और सल्फर ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 होता है। SOCl2 देखो, थायोडीन क्लोराइड SOCl2 सल्फर ऑक्सीक्लोराइड के साथ एल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया करके हमें एल्किल हैलाइड मतलब R सिंगल बॉन्ड X बनाते हैं। और हमें हेलो एल्केन ही बनाना है। हेलो एल्केन मतलब R सिंगल बॉन्ड X ही बनाना है। चलिए फिर शुरू करते हैं इस अपक्रिया को करना। तो यहाँ पर एल्कोहल मतलब R सिंगल बॉन्ड OH, तो हम किससे क्रिया करेंगे? R सिंगल बॉन्ड OH से क्रिया करेंगे। कौन सी? किससे? थायोडीन क्लोराइडों से, मतलब सल्फर ऑक्सीक्लोराइड से क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन का सूत्र क्या होता है? C5H5N होता है। पिरीडीन की उपस्थिति में हम क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ये मालूम होना चाहिए R कैसा होता है? प्लस में होता है। और OH जो होता है, OH को अलग अलग यहाँ पर तुम्हें बताया है कि OH को हम अलग अलग और OH को एक साथ तोड़ते हैं तो माइनस में टूटता है, पूरा माइनस में टूटता है। OH को अलग अलग तोड़ते हैं तो H जो होता है प्लस में टूटता है और O कैसा होता है? माइनस में टूटता है। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन कैसा होता है? माइनस में। और हाइड्रोजन कैसा होता है? प्लस में। और यहाँ पर क्लोरीन कैसा होगा? माइनस में। एक किस्म ये तुम्हारा समझ लो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो R जो हो जाएगा, यही ट्रिक है। तुम्हें इस ट्रिक से अपक्रिया को बहुत इजी हो जाता है। देखिए कैसे। और तुम्हें एक बात और मालूम चाहे, प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं? यहाँ पर जुड़ेंगे आपस में। यहाँ पर प्लस माइनस जुड़कर एक यौगिक बनाएंगे। जैसे R जो प्लस है ये किस में जाकर जुड़ेगा? Cl में। तो R क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। R Cl हो जाएगा। अब जो H जो है, H कैसा है? प्लस का किस में जाकर जुड़ेगा? Cl में। तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl2 जो यहाँ पर Cl कितने थे? 2। एक R के साथ Cl बन गया तो क्या हुआ? RCl हो गया। और जो एक H जो है Cl में जुड़ गया तो क्या हुआ? HCl हो गया। नेक्स्ट अब जो है SO है, हम किस में जोड़ेंगे? OH में जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या नहीं, O में सिर्फ SO जो है O में जोड़ेंगे क्योंकि S तो चला गया। तो क्या हो जाएगा? SO तो पहले था, एक और O जुड़ गया तो क्या हुआ? SO2। और ये SO2 क्या है? ऊपर की तीर लगा है तो मतलब ये गैस है। और हाइड्रोजन क्लोराइड भी यहाँ पर क्या है? गैस है। तो हमें ये अपक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो बहुत इजी है अपक्रिया। तो एल्कोहल को थायोडीन क्लोराइड से अगर जो हम पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन या एल्किल आर्क मतलब एल्किल Cl का मतलब क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस प्राप्त होती है। जो ये थायोडीन क्लोराइड से अपक्रिया एक एल्कोहलों से क्रिया कराते हैं तो ये एक यह सर्वोत्तम विधि है। क्यों सर्वोत्तम विधि है? क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों से क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये गैस अवस्था में है। तो ये गैस अवस्था में है होने के कारण ये क्या होती हैं? वायुमंडल में क्या हो जाती हैं? मुक्त हो जाती हैं।
ये इसका मिश्रण होने के कारण ये वायुमंडल में क्या हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं ये अलग हो जाती हैं। गैस अवस्था होने के कारण ये अलग हो जाता है और शेष हमें एल्किल हैलाइड ये क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड हमें क्या प्राप्त होता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये अपक्रिया तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं। इसी में एग्जाम्पल क्या बताएंगे, आर का मतलब क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए। आर का मतलब होता है एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह होता है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम CH3, एल्किल समूह का मतलब CH3 और C2H5 और C3H7 एल्किल समूह मतलब मेथिल, एथिल और प्रोपिल। अब इसी तरीके से हम लेकर चलते हैं तो यहाँ पर हम R की जगह पर क्या लिख देंगे, हम CH3 और फिर हम OH लिख देंगे और ये तुम्हारा एल्कोहल हो जाएगा, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल प्लस SOCl2 किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन C5H5N की उपस्थिति में हम क्रिया करते हैं। तो CH3 कैसा होता है, प्लस का होता है और O कैसा होता है, माइनस का, H कैसा होता है, प्लस का। सेम इसी प्रारूप के अनुसार हम बताने वाले हैं। SO सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्लस का तोड़ना है और Cl कैसा है, माइनस में तोड़ना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्लस का है CH3 किस में जाकर जुड़ेगा, Cl में जाकर जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। प्लस जो H है किस में जाकर जोड़ेंगे, Cl में जाकर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा प्लस। अब जो SO है इसमें जाकर जोड़ेंगे, O में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, SO2। SO है तो AOO तो क्या हो, O2 हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या है, गैस है और ये भी हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, गैस है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल से सल्फर ऑक्सीक्लोराइड को पिरीडीन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस अवस्था में है। इसी का मिश्रण होने के कारण ये दोनों गैस से उड़ जाती हैं, गैस अवस्था क्या हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। तो हमें मेथिल क्लोराइड सिर्फ मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। सिंपल सी ये है थ्योरी। चलिए फिर आज हम यहीं तक हम वीडियो रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए, यहाँ पर एल्कोहलों से क्रिया फास्फोहैलाइडों से हो चुका है, अब थायोडीन हैलाइडों से हो चुका है। अब हम हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया बताने वाले हैं, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपक्रिया हैं। धन्यवाद।